बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमारे कश्मीर में अब हर कोई कहता है कि मौलवियों ने अब घोड़े का गोश्त खाना जो है वो भी हलाल कर दिया। इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत करनी ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे जो है गैर मुकल्लिद जो है उनकी ये मोतबर किताब भी है और लिखने वाला भी उनका बड़ा बुजुर्ग है, ये मौलाना मोहम्मद साहिब जूनागढ़ी। तो उन्होंने इस किताब में लिखा है, पेज नंबर 49 है ये, शम्मे मोहम्मदी। तो इन्होंने लिखा है घोड़े की हिल्लत का मसला। उन्होंने जो इसमें एक हदीस ये भी लाया है, मुस्लिम शरीफ का है ये, कि सहाबा कहते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घोड़े का गोश्त खाया। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि तंजन ये बात कही कि साफ लफ्जों में है कि घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, लेकिन हनफी मजहब इस हदीस को नहीं मानते। फिर उन्होंने ये कहा कि इनकी एक मोतबर किताब है हिदाया इमाम, तो उसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के नज़दीक घोड़े का गोश्त खाना मकरूह है। यानी गैर मुक़ल्लिदों ने ये कहा है कि चूंकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने घोड़े का गोश्त खाना मकरूह लिखा, इस वजह से हनफी लोग नहीं खाते हैं। तो लिहाजा जितने भी यहाँ कश्मीर में गैर मुक़ल्लिद वहाबी नजदी है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप घोड़े का गोश्त खाओ, बेचो, यहाँ दुकान लगाओ, ताकि अवाम को भी पता चले कि घोड़े का गोश्त खाने वाली कौम कौन कौन सी है। इसको छुपाओ मत, जो भी करो खुल के करो। जिस तरह से बरेलवी खत्म शरीफ के कायले खुल के पढ़ते हैं, जिक्र बिल जहर के कायले खुल के पढ़ते हैं, जो भी हमारे बड़ों ने लिखा है हम खुल के करते हैं। तो आपके बड़ों ने लिखा है कि घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, खाना चाहिए, फिर आप क्यों नहीं खाते हो? यहां कश्मीर में जो है घोड़े का गोश्त बेचो, खाओ, इनके दुकान लगाओ, तो ताकि आपके अवाम इससे फायदा उठाए। उसके बाद जो है देवबंदियों की बारी है। देवबंदी खुद को कहते हैं कि हम हनफी है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के मानने वाले। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो किताबों में लिखा है पता नहीं ये इस पर अमल क्यों नहीं करते। अब आप पहले सुनिए कि जब ये बात आई देवबंदी मौलवी आमिर के पास, तो देवबंदी मौलवी आमिर ने क्या कहा। ये बयान के लिए बोस मितस यथ मज अख अहले हदीस आलिम वनान कि गुर हसा हलाल। अमो कोर बयान कि गुर हसा हलाल और यह बिल्कुल मसला दुरुस्त। अब पहले इसकी बात तो छोड़े क्योंकि ये इनका छोटा एक मोहरा है, मैं तो इसको मुफ्ती भी नहीं मान रहा हूं। ये खुद को खुद ही मुफ्ती भी लिख रहा है और खुद को सवाल भी करता है, खुद ही जवाब भी देते हैं। बहरहाल अलबत्ता इनका एक बड़ा है, बुजुर्ग है यहाँ पर, मुफ्ती नज़ीर कासमी साहब, ये हमारे ही बांडीपोरा में भी रहता है। इनका एक वीडियो जो है वो भी गैर मुकल्लिदों ने ही जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लिहाजा आप मुफ्ती नज़ीर साहब का भी ये वीडियो पहले चेक कीजिए। हमारे बुजुर्गों में से हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरअल्लाहु बरकतहू मदीना तैयबा में थे। वहाँ कारी अब्बास थे बुखारा के, जहाँ के इमाम बुखारी है, बुखारा के कारी अब्बास साहब थे। वहाँ उन्होंने हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब की दावत की और हजरत शेख के साथ उनके सारे खुलफा थे, हजरत मौलाना इनामुल हसन, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी, हजरत मौलाना सईद खान साहब, हजरत मुफ्ती, ये तमाम हजरत दावत में शामिल है। तो कारी अब्बास साहब ने कहा, हजरत वो फलानी प्लेट में जो गोश्त है या घोड़े का गोश्त है, जी चाहे तो खाइए, जी चाहे तो मत खाइए। तो हजरत शेख रहीमहुल्लाह तआला ने फरमाया, मुफ्ती महमूद साहब, मुफ्ती महमूद, ये घोड़े का गोश्त हलाल है क्या हराम? उन्होंने कहा, हजरत हलाल है। कहने लगे, भाई मैं एक लुकमा खा रहा हूं, तुम में से जिसका जी चाहे खाओ, अगर किसी का जी चाहे न चाहे तो मत खाओ। बहरहाल आपने देख लिया, मुफ्ती नज़ीर साहब ने भी ये कहा कि हमारे बुजुर्गों ने घोड़े का गोश्त खाया है और इसका फतवा भी दे दिया कि ये हलाल है। तो अब जो सवाल मैंने गैर मुकल्लिदों को किया था वही सवाल अब देवबंदियों को भी, तो आपको भी चाहिए कि घोड़े का गोश्त आप लोग खाए। तो लिहाजा आपके बड़े कहते हैं कि ये खाना हलाल है, जायज है, तो लिहाजा आप खाओ। अब बारी आती है हनफी सुन्नी बरेलवियों की। प्योर हनफी जो यहां पर है ना, वो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के मानने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमारी किताब में क्या लिखा है, पहले आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये फतवा रज़विया शरीफ है, तो आप इसमें देख लीजिए। उन्होंने उसमें जो सवाल आया है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गधा हराम है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया गधा हराम है। और फिर आला हजरत ने क्या आगे लिखा, और हमारे इमाम आज़म अलैहि रिदवान के मजहब में घोड़ा मकरूह तहरीमी है, यानी करीब भी हराम। तो आला हजरत ने फरमाया ये करीब भी हराम है, लिहाजा हम नहीं खा सकते। देवबंदियों आप खाओ, गैर मुकल्लिदों आप खाओ घोड़े का गोश्त, हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है कि इमाम आज़म ने फरमाया कि ये घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है, क्या है, करीब भी हराम है ये। तो इसके बाद आइए दूसरी एक किताब है, बहारी शरीयत हमारी है, मोतबर किताब है ये हमारी, ये बहारी शरीयत है। तो इसमें भी क्या लिखा है, इसमें भी लिखा है कि घोड़े के मुतल्लिक रिवायत मुख्तलिफ है, ये आला जिहाद है, इसके खाने में तकलील आला जिहाद होती है, लिहाजा न खाया जाए। तो लिहाजा हमारे जो बहारी शरीयत है, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, उन्होंने भी लिखा है कि नहीं खाना चाहिए। लिहाजा हम घोड़े का गोश्त नहीं खाएंगे, आपको खाना है तो आप खा सकते हो।
तो इसके बाद और एक किताब है हमारी, ये है फैज़ान फर्ज उलूम, मुफ्ती हाशिम खान अल अत्तारी अल मदनी। तो उन्होंने भी यही लिखा है। उनको सवाल आया है गधे, खच्चर और घोड़े का क्या हुक्म है। तो उन्होंने लिखा है गधा हराम है, यूं ही वो खच्चर जो गधी से पैदा हुआ अगरचे बाप गधा ना हो। और हमारे इमाम आजम अलैहि रिदवान के मजहब में घोड़ा मकरू तहरीमी है, यानी करीब भी हराम, यूं ही वो खच्चर जिसकी माँ घोड़ी हो। तो लिहाजा उन्होंने भी फतवा रज़वी शरीफ का हवाला दिया है। तो लिहाजा इसने भी यही कहा है कि घोड़ा खाना जो है वो करीब है हराम के, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो लिहाजा हमारे नज़दीक जो है घोड़ा खाना जो है मकरू तहरीमी है। खाने के हवाले से जब फतवा आया तो हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है कि ये खाना है करीब भी हराम है ये, तो लिहाजा नहीं खाना चाहिए। अब आइए, मुफ्ती नज़ीर साहब जो अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं, हिदायत शरीफ है ये, कोई भी देवबंदी मुफ्ती तब तक मुफ्ती नहीं बन सकता, ना हमारे अहले सुन्नत का कोई मुफ्ती तब तक मुफ्ती नहीं बन सकता जब तक ना वो ये हिदायत शरीफ पढ़े और एग्जाम में इसको पास करे। मुफ्ती नज़ीर साहब भी अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को ये किताब पढ़ाता है। इसमें लिखा है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से, उन्होंने क्या इसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है, इसमें लिखा है वलहमुहु माक़ूलु इंदहुमा, यानी इंदहुमा से यहाँ पर साहिबीन मुराद है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह और ये लिखा है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो ये जो है हुमा लफ्ज़ ये उन्हीं की तरफ लौट रहा है। उसके बाद लिखा है व अम्मा इंद अबी हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फतखफीफु लितारुज़िल आसार। तो लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको खाने से मना फरमाया है। तो लिहाजा जो भी खुद को हनफी कहे उसे मानना चाहिए। और ये जो है ना, ये हिदायत शरीफ ये मैंने लाई भी है देवबंद से, ये देवबंदियों की है और मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है, इसमें भी यही लिखा है। अच्छा, और एक किताब है मेरे पास, गायतुल अवतार, ये उर्दू तर्जमा है दुर्र मुख्तार, और ये भी किन की है, उर्दू तर्जमा भी देवबंदियों ने किया है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है घोड़ा खाने के हवाले से, कि अगर गाय से गधे ने जन्म लिया है तो वो गधा हलाल है। क्यों? क्योंकि माँ का एतबार है। फिर उन्होंने एक कायदा यहाँ पर बनाया है कि कायदा कुलिया इसमें यह है कि जो बच्चा मुख्तलिफुल जिन्स से पैदा हो तो इसकी माँ का एतबार है, अगर माँ हलाल है तो वो भी हलाल, अगरचे इसका बाप हराम हो, और अगर माँ हराम है तो बच्चा भी हराम है, अगरचे बाप इसका हलाल हो। तो उन्होंने कहा कि माँ का एतबार किया जाएगा। जब भी कोई हम यानी बच्चा देखेगा कि ये हलाल है या हराम है तो इसकी माँ को देखा जाएगा। तो मतलब को अगर जन या गुरिय जाव खार तेल क्या तेल खनम खार तज, क्योंकि कायदा ये है कि माँ का एतबार है। तो अत मज ये मामले तेल तेल हेकन खार तत क्या, यहाँ पर जो कायदा कुलिया है सह माज हुंद एतबार आसान। अगर गुरिय खार जाव तो खार तेल हलाल, कि जो बच्चा मुख्तलिफुल जिन्स से पैदा हो तो इसकी माँ का एतबार है, अगर माँ हलाल है तो वो भी हलाल है, अगरचे इसका बाप हराम हो, और अगर माँ हराम है तो बच्चा भी हराम है, अगरचे बाप इसका हलाल हो। फिर उन्होंने लिखा है और हलाल नहीं घोड़ा और घोड़ी इमाम के नजदीक और साहिबीन और शाफई के नजदीक हलाल है। तो इन्होंने भी लिखा इसमें कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नजदीक घोड़ा और घोड़ी खाना ये हलाल नहीं है। ये जो किताब है इसका तर्जुमा जो है देवबंदियों ने किया है। अच्छा, इसके बाद और एक किताब है मेरे पास, यहां पर आप देख लीजिए, ये बेहिश्ती जेवर है, मेरे पास बहुत पुरानी है ये। तो इसमें भी हलाल और हराम चीजों का बयान जो लिखा है, इसमें लिखा है घोड़े का खाना जायज है लेकिन बेहतर नहीं। तो इन्होंने ये कहा है कि घोड़े का गोश्त खाना जो है वो हलाल है लेकिन बेहतर है कि ना खाया जाए। अब सवाल है मेरा, जब ये खाना जायज है, जब ये खाना जायज है, हलाल है, तो फिर बेहतर क्यों है ना खाया जाए? क्यों? उन सबों की बारगाह में ये अर्ज है कि अहल सुन्नत वल जमात, सुन्नी, हनफी, बरेलवी घोड़े का गोश्त नहीं खाते, ना इसके खाने के कायल है। क्यों? क्योंकि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको ये लिखा है कि ये खाना जो है जायज़ नहीं है। हमारे इमाम अहल सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेली रहमतुल्लाहि तआला ने कहा ये खाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, करीब भी हराम है ये। इसी तरह से हमारे बाकी बुजुर्गों ने भी यही लिखा है। तो लिहाजा हम नहीं खाते। देवबंदियों और गैर मुकल्लिदों को चाहिए कि वो कश्मीर में घोड़े का गोश्त खाए, इनके दुकान लगाए और अपने अवाम को भी कहिए कि आओ आओ, सस्ता है, 50 रुपए में किलो है, 100 रुपए में किलो है, ताकि उनके कुछ बेरोजगारी दूर हो जाए। तो हम नहीं खाएंगे, आपको खाना है आप खाओ। तो लिहाजा उमास की गुजारिशात में तइस बारगाह में अर्ज कर, अपना तो काम है बस जलाते रहो चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त का या दुश्मन का घर मिले,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।